मिसकम्युनिकेशन या गलत बात बताना या असली बात को छुपाना ये हमारी सोसाइटी में बहुत अरसे से एक सोसाइटल इवल रहा है, एक बुराई रही है। और लेकिन आजकल हम इसको बुराई नहीं मानते और ये हर चीज़ में होना शुरू हो गई है। लेकिन मसला ये है कि अब हमने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का इस तरह से हिस्सा बना लिया है कि हम ये समझते हैं कि इसके बगैर शायद हमारी ज़िंदगी या हमारे जो काम है वो सीधे नहीं होंगे। हम ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं ले सकेंगे जब तक हम किसी बंदे को थोड़ा-सा उसमें तड़का लगा के बात में चीज़ों को मैनिपुलेट करके नहीं बताएँगे। इसी तरह से शादियां हैं हमारे कल्चर के अंदर। मैरिजेस हैव नाउ बिकम अ वेरी नेस्टी डीलिंग इन आवर सोसाइटी। और बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप गाड़ी लेने जाते हैं किसी मार्केट में, तो जो वहाँ पे कार डीलर जिस तरह से डील कर रहा होता है ना, आपको बहुत सारी 10-12 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो अच्छी वाली आपको पहले बताता है, फिर बुरी वाली बताता है। और उसमें वो खामियां भी आपको नहीं बताता सही से, जो गाड़ी में असल खामी होती है, क्योंकि द पर्पस इज़ जस्ट टू सेल दिस कार। उसका जो मकसद होता है वो सिर्फ़ गाड़ी बेचना होता है। और एक दफ़ा आपने वो गाड़ी ले ली, आप उसको लेके घर चले गए, उसके बाद वो उसको जो मर्ज़ी मसला निकल आए, उस गाड़ी में जो मर्ज़ी फ़ॉल्ट निकल आए, यू आर नो मोर रिस्पॉन्सिबल। और ये नॉन इश्यूज़ होते हैं, ये नॉन फ़ॉल्ट्स होते हैं जो कार डीलर के नॉलेज में होते हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताता तब तक जब तक आप उसको घर लेके नहीं चले जाते। और अगर आप वापस आके उसको ये कहते हैं कि मैं गाड़ी में तो ये मसला है, तो वो आपको बड़े मासूमाना अंदाज़ में ये कहता है, गाड़ी जब खड़ी हुई मैंने आपको दी थी तो तब तो बिल्कुल ठीक थी, मेरे पास तो इसको कोई मसला नहीं था। तो ये जो हुआ है इसको रास्ते में जाते हुए हुआ है, हमारे पास ये बिल्कुल ठीक खड़ी थी। कल्चर के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर शादियाँ बिल्कुल हम इसी तरह से डीलिंग कर रहे हैं। और पेरेंट्स भी यही सब कुछ करते हैं। जब शादी करनी होती है, हम घर का हुलिया वो बना देते हैं जो उस घर का कभी हुलिया होता ही नहीं है। फिर घर के साथ-साथ हम अपना हुलिया भी इस तरह से बदल लेते हैं कि हम खुद उस तरह से पहले नहीं थे। एक अजीब नेक्स्ट लेवल पे हम लोग चले जाते हैं, हमारी बातें बड़ी अजीब हो जाती हैं। और जब वो सामने आके बैठते हैं हमारे, तो अजीब हरकतें हम करना शुरू कर देते हैं। बेटा इधर आएँ, बेटा चाय लेके आएँ, बेटा अब हम इसमें जो है वो 1 स्पून चम्मच शुगर का डालेंगे। और हम लोग तो तेल बिल्कुल नहीं, हमारे घर में होता ही नहीं है, ऑयली चीज़ें हम नहीं खाते, हम बड़े सोफिस्टिकेटेड से लोग हैं। और ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है चीज़ें ना, हम लोग तो आधे अंग्रेज़ हैं वैसे ही। और जब वो जाते हैं घर वाले, उसके बाद जब हम वापस अपनी उसी हालत में आते हैं, क्योंकि अब इंसान अपना असल तो नहीं छुपा सकता, आप कुछ देर के लिए एक्टिंग कर सकते हैं। तो फिर वही बेटा जिसको आपने बड़े तमीज़ से बुलाया था और वो बड़ा हैरान था कि मुझे इतने अरसे बाद तमीज़ से बुलाया है मेरी माँ ने, बाप ने या भाई-बहन ने, तो वो वापस आप उसको जब ओए तू कह के बुलाते हैं, ये बर्तन उठाओ, ये करो, वो करो, और थोड़ी-सी हम नॉर्मल और फॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं, फिर वो सारी ऑयली चीज़ें भी निकल आती हैं, तेल भी निकल आता है, और उसके बाद वो समोसे भी निकल आते हैं, और हम सोफिस्टिकेटेड भी हम नहीं रहते। हम वापस अपने देसी स्टाइल में आ जाते हैं, जो पहले हम देसी अंग्रेज़ बन गए थे। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह से हम लोग ना सिर्फ़ घर को, चीज़ों को, बल्कि हमने खुद को भी इस तरह से मार्केट करना शुरू कर दिया है। और एक प्रोडक्ट के तौर पे हमने शो करना शुरू कर दिया है अपने बच्चों को भी और बच्चियों को भी। अब ये जो चीज़ है, ये किसी हद तक तो स्क्रीन के ऊपर ही ठीक लगती है। इसमें कुछ कसूर हमारा है, कुछ कसूर हमारे सोशल मीडिया का है, हमारी अपनी चॉइसेस का है कि जैसे जो कुछ हम देखते हैं, जो हमें स्क्रीन दिखाती है, हम वही करते हैं ना। अब स्क्रीन के ऊपर हमने हमेशा औरत को एज़ अ प्रोडक्ट देखा है। कोई भी प्रोडक्ट है आप देख लें, कोई भी इश्तिहार है, आप अगर एक मार्केटिंग साइकोलॉजी को आप पढ़ेंगे ना, या अगर आपने सब्जेक्ट आपका कभी ये रहा है, तो आपको उसमें ये चीज़ पता चलेगी कि फर्स्ट दे विल शो यू द वुमन एंड देन दे विल शो यू द प्रोडक्ट। पहले वो आपको औरत दिखाएँगे एज़ अ प्रोडक्ट, और फिर वो उस औरत के हाथ में अपनी प्रोडक्ट दिखाएँगे। और इसीलिए हम वो सारी देखते भी हैं। आप देखें सुबह से शाम तक क्या चलता रहता है, आप रोड्स पे बिलबोर्ड्स देख लें, आप कहीं भी कोई पम्फलेट देखें, बोर्ड देखें, मार्केटिंग हो रही है कहीं पे, तो वो यही चीज़ है कि हमें एक प्रोडक्ट के तौर पे औरत को हमेशा दिखाया जाता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे कैमरा है, चाहे कंप्यूटर है, जो भी है, चाहे एलईडी है। सारी चीज़ें हम एज़ अ प्रोडक्ट थ्रू वुमेन दिखाते हैं।
ज़ाहिर-सी बात है जो हमारी डिमांड है वही उन्होंने हमें दिखाना है ना, कहीं न कहीं वी वांट टू सी दिस, हम ये देखना भी चाहते हैं। अब अगर मैं मोबाइल फ़ोन लेके आपको बताऊँगा इसकी इतनी जीबी रैम है, इसका इतना प्रोसेसर है और इसमें ये फंक्शंस हैं, तो हो सकता है कि आप मुझे तो देखें ही ना देखें, लेकिन आप मेरी वजह से वो मोबाइल भी ना देखें, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। लेकिन अगर मेरी जगह पे सलीमा सुल्तान है, कैटरीना कैफ है, एंजेलिना जूली है, तो फिर हम वो प्रोडक्ट को भी देखेंगे और प्रोडक्ट से ज़्यादा हम उनको देखेंगे और बल्कि वो ऐड हम 1 नहीं 4 दफ़ा देखेंगे। पहले जो हमने टीवी पे देखी थी, उसके बाद फिर हम उसको खुद सर्च करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट मार्केटिंग साइकोलॉजी हमारे साथ करती है और उनका पर्पस भी यही होता है। अब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनती जा रही हैं, हम असर लेते हैं इन चीज़ों का, प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर भी हम इस तरह की फिर हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ हो इसलिए रहा होता है कि हमने अगलों के ऊपर इम्प्रेशन डालना होता है। अब इसमें एक और बुरी चीज़ जो ब्लंडर होता है, वो ये होता है कि जैसे वो कार डीलर ने आपको उसका मसला नहीं बताया था कि गाड़ी को क्या मसला है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ़ ये था कि एक दफ़ा ये इसको ले जाए, उसके बाद आई एम नो मोर रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह से हम अपने बच्चे-बच्चियों के मामले में भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे नॉन इश्यूज़ होते हैं, नॉन प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉन हैबिट्स होते हैं जो हमें पता होते हैं। पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बच्चा इसमें ये ख़ामियाँ हैं। लेकिन वो बाकायदा एक प्लानिंग करके और माँ-बाप जो है वो बैठ के मशवरा करके एक-दूसरे से कि ये चीज़ें हमने उनको नहीं बतानी है, इसकी शादी करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा और उसको मिसकम्युनिकेट किया जाता है और इस तरह से ये डील की जाती है, शादी की जाती है और बाद में जब ये चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल है, मतलब कोई बात नहीं। बाद में वो बच्चा अल्कोहलिक निकल आए, वो शराब भी पीता हो, उसके ख़राब दोस्त भी हों, वो गलत एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो, लेकिन हमारे नज़दीक ये कोई मसला नहीं होता, कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन वो अगले घर वाले जब हमें ये कह रहे होते हैं कि ये चीज़ आपने हमें पहले नहीं बताई थी, आपने हमें मिसकम्युनिकेट किया था, ये जो रिश्ता हुआ है ये झूठ की बुनियाद पे हुआ है। लेकिन हमारे नज़दीक वो कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि हमारे खुद के भी कहीं न कहीं रिश्ते इस तरह से हुए होते हैं और हम इस कल्चर का हिस्सा होते हैं, हम इस प्रोसेस में से गुज़रे होते हैं और ये चीज़ तो हमारे रगों में वैसे ही भरी हुई है कि जो हमारे साथ हुआ होता है, जिस चीज़ पे हमने सब्र किया होता है, लाज़मी है कि दूसरा बंदा भी उन चीज़ों पे सब्र करे और उस तरह ही एवरेज लाइफ़ गुज़ारे, मीडियोकर लाइफ़ गुज़ारे और उसी तरह से धक्के भी खाए वो। तो ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है। इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि काइंडली अगर आपकी ज़िंदगी में ये मरहला आता है, चाहे आपकी शादी हो रही है, किसी और की हो रही है, तो ये इन चीज़ों को कंसिडरेशन में ज़रूर लें, इन चीज़ों पे सोचें और अपने आप को इतना ज़्यादा ना आप आगे ले जाएँ इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि आप किसी हद तक एक्टिंग कर सकते हैं, फ़िल्टर हर वक़्त लगा के कोई इंसान नहीं घूम सकता। आप वही कर सकते हैं जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखा है, जो एक्सपोज़र है। आप किसी की एक्टिंग करेंगे, कुछ और बनना चाहेंगे, तो वो आप ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं रही है ना। जो बंदा तमीज़ से बात नहीं कर सकता, वो ज़्यादा देर तक तमीज़ से बात कर भी नहीं सकता, ठीक है? अगर वो कोशिश करेगा तो वो फ़ेल हो जाएगा। और अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कभी भी मिसकम्युनिकेट मत करें, ना अपने बच्चे की ज़िंदगी तबाह करें, ना अगलों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करें और कभी भी रिस्क ना किसी की लाइफ़ को जो है वो रिस्क पे ना लगाएँ। यही मसले बाद में आके और तरह के बन जाते हैं और फिर बहुत बिगाड़ पैदा हो जाता है, सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन होती है, फैमिलीज़ में डिस्ट्रक्शंस होती हैं। तो दिस इज़ हाउ वी आर सेलिंग आवर डॉटर्स, दिस इज़ हाउ वी आर सेलिंग आवर किड्स। तो अपने बच्चों को एज़ अ प्रोडक्ट शो करना बंद कर दें। अपने शादियाँ जो इनकी हैं वो एक प्रॉपर्टी जैसे डीलिंग हो रही होती है, उस तरह इसकी डील ना की जाए, बल्कि तरबियत अच्छी की जाए बच्चों की और उनमें इस तरह की चीज़ें डेवलप की जाएँ कि आने वाले जब उनकी ज़िंदगी में ये मरहले आएँ, तो फिर वो खुद कॉन्फिडेंट हों इन चीज़ों के बारे में और लोग भी आपसे जो कुछ पूछें आप उनको वो बता सकें, आपको नॉन इश्यूज़ को भी ना छुपाना पड़े। ये हमारी सोसाइटी में बड़ा केवल रहा है, तो इस चीज़ को ज़हन में रखें। आई होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें और जो पिछले सोशल इश्यूज़ के ऊपर हमने बात की हुई है, वो भी आपको मिल सकें। थैंक यू सो वेरी मच।